तो अब हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का हम लोग कब यूज़ करते हैं? डू वाइल लूप का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग का कंडीशन कुछ भी दिया हुआ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। चाहे जो कंडीशन है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। जो स्टेटमेंट है वो एक कम से कम एक ना एक बार वो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। तब हम लोग डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स सिंटैक्स में सबसे पहले आता है डू, देन हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो डू के बाद है कोई हम लोग कंडीशन नहीं दे रहे। कंडीशन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो हम लोग को एनी हाउ एग्जीक्यूट करवाना ही है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, चाहे वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए वन टाइम, मिनिमम वन टाइम उसको एग्जीक्यूट करवाना ही है। इसीलिए हम लोग कोई कंडीशन यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यही है बेसिकली डू वाइल लूप। देन हम लोग उसके बाद लिखते हैं वाइल, एंड यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं। जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद वाइल में आता है एंड यहाँ पे कंडीशन चेक करता है, और यहाँ पे सेमीकोलन होगा। आप लोग ने ध्यान दिया होगा जो लूप में है जो सेमीकोलन नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे डू वाइल में यहाँ पे वाइल के बाद सेमीकोलन लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेटमेंट वो जो है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद यहाँ पे वाइल में आता है, देन कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रहा है फिर भी ये जो स्टेटमेंट है वो वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा। मतलब फॉल्स होने पर भी ये वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा ये स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फंक्शन ऑपरेशन देते ही हैं। तो चलिए अब हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट, देन यहाँ पे देखे थे जो स्टेटमेंट है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेक हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है। देन अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रहा है, अगर ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है तो फिर से जाके जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो एंड हो जाएगा। तो बेसिकली डू वाइल लूप में होता क्या है, जो पहले जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाने के बाद उसको कंडीशन से मतलब होता है। देन वो कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो एंड हो जाता है। तो हम लोग ने वाइल लूप का प्रोग्राम देख चुके थे। अगर जिसने भी नहीं देखा है आप लोग वीडियो को सिंपली प्रीवियसली स्किप करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डू वाइल का प्रैक्टिकल देखते हैं। उसके लिए हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेना है, लूप एंटर कर देना है, मेथड प्रेस करवा लेना है मेन मेथड को, सिमिलरिटीज जो प्रीवियसली प्रोग्राम में हम लोग ने लिखा तो वही लिख देना है। तो चलिए अब खेल शुरू होता है। इतना दूर हो जाने के बाद तो अब हम लोग देखते हैं डू वाइल लूप कैसे यूज करते हैं। तो डू वाइल लूप का हम लोग कब यूज करते हैं, ये हम लोग ने तो पहले देख चुका था इसके प्रीवियसली वीडियो में। बेसिकली डू वाइल लूप का हम लोग तब यूज करते हैं, मतलब जब हम लोग को जो अगर कंडीशन फॉल्स भी है फिर भी ये जो क्या करता है, ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करता ही है। मतलब अगर कंडीशन आपका फॉल्स भी है, क्योंकि जो कंडीशन है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद कंडीशन चेक होता है। ओके डन। जो हम लोग को मैसेज पास करवाना है उसको हम लोग लिख लेना है लर्न जावा आशीष। तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग को वाइल लूप का कंडीशन देना है। कंडीशन अब हम लोग को यहाँ पे देना है वाइल, यहाँ पे हम लोग को कंडीशन देना है नम जो है वो लेस देन 0, और यहाँ पे जो है सेमी कॉलन लगता है। मतलब अगर 0 से कोई बड़ा नंबर लेंगे हम लोग फिर भी जो है ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके इसीलिए हम लोग डू वाइल लूप का यूज करते हैं। तो चलिए रन करके देखते हैं। एंटर एनी नंबर हम लोग 3 ले लेते हैं रन टाइम में, एंटर कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मतलब अगर कंडीशन हम लोग फॉल्स ले रहे हैं तो फिर भी ये जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ट्रू लेंगे तब भी कंडीशन स्टेटमेंट होगा, लेकिन कंडीशन स्टेटमेंट बहुत बार होगा, मतलब बहुत बार। जैसे कि हम लोग ने वाइल लूप में देखा था, हम लोग ने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया था, तो इसीलिए जो कंडीशन है वो इन्फिनिटी टाइम्स रन होते जा रहा था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे। एंड इस कंडीशन को हम लोग को ट्रू बनाना है, तो ट्रू हम लोग -1 नहीं लेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम लोग 7 कर देते हैं, या फिर आप लोग 10 कर सकते हैं। और रन टाइम में हम लोग वही नंबर लेंगे जो इस कंडीशन को ट्रू करेगा। तो ट्रू कर देगा एंड एंटर कर देते हैं। तो देख सकते हैं फिर भी जो कोड है हम लोग का रन हुआ है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स कोड फिर भी रन करेगा। बस यही है डू वाइल लूप का यूज। कोड को
मॉडिफाई करके अब हम लोग प्रिंट करवाते हैं 1 to 20 नेचुरल नंबर। तो हम लोग ने तो वेरिएबल पास कर दिया है नम, देन जो नम वेरिएबल है उसको हम लोग इसके अंदर पास कर देंगे नम, एंड ये ब्रेक को रिमूव कर देंगे। देन यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे देंगे कि जो नम है वो लेस देन इक्वल टू 20, मतलब नम तब तक प्रिंट होना चाहिए जब तक 20 ना हो जाए 1 2 3 करके। और यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन देना होगा इंक्रीमेंट, क्योंकि हम लोग जो है वो वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को नम प्लस प्लस। तो बेसिकली जब हम लोग नम में 1 देंगे, तो बेसिकली जब रन टाइम में हम लोग 1 इनपुट करेंगे तो पहले प्रिंट हो जाएगा नम, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा, देन उसका वैल्यू 1 इंक्रीज होगा 2, देन वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 20 है, तो यस, फिर से 2 प्रिंट होगा, ऐसे ही फिर से 3 प्रिंट होगा। तो ऐसे ही जो ये साइकिल है वो पूरा चलते जाएगा और तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे 20 ना प्रिंट हो जाए। 20 के बाद जैसे कि 20 प्रिंट हो जाने के बाद यहाँ पे 21 होगा एंड 21 यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, उसके बाद ये जो है ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो पहले सेव कर लेना है देन रन करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग को प्लस प्लस नम यूज करना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। यहाँ पे हम लोग को प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को यूज करना है, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ये वैल्यू को पहले इंक्रीज कर लेता है, देन ये न्यू वैल्यू को यूज करता है। और नम प्लस प्लस में जो पोस्ट फिक्स है वो इसका ऑपोजिट काम करता है। चलिए हम लोग रन करते हैं। तो हम लोग नंबर रन करते हैं, इनपुट एंटर कर देते हैं, तो देख सकते हैं 1 to 20 हम लोग का प्रिंट हो चुका है। आई होप इस प्रैक्टिकल से आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इजी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स आप लोग के लिए लाता रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना।